नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हम नवीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 सभी के सभी प्रश्न हम यहाँ पर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC और ABD आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। तो चूंकि BC कॉमन है, मतलब कि बाकी की बची हुई दो भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर होगा AC के और त्रिभुज BCD में BD बराबर होगा DC के। और उसके बाद AD को मिलाते हैं और उसे बढ़ाकर बिंदु P तक ले जाते हैं और उसके बाद हमें ये सारी चीजें प्रूव करनी है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AB बराबर है AC के, BD बराबर है CD के और साथ ही साथ AD जो है वो दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है। तो साइड 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 या भुजा 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 सर्वांग समता के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD सर्वांग सम है। तो ये हमारा पहला पॉइंट प्रूव हो गया। और ये प्रूव होने से हम कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है, या आप कह सकते हैं कि कोण BAD बराबर है, या आप इसे कोण BAP भी लिख सकते हैं। तो BAP बराबर है कोण CAP के। ठीक है। और इसके बाद हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। तो त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में AB बराबर है AC के और कोण BAP बराबर है कोण CAP के और साथ ही साथ AP बराबर है AP के। ये भुजा दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता के हिसाब से त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP दोनों के दोनों सर्वांग सम हैं। और अगर ये दोनों सर्वांग सम है, मतलब कि BP बराबर है BC के और उनके संगत कोण भी जो है वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हमने एक और चीज प्रूव कर ली कि BP बराबर है BC के। ये हम अभी यहाँ पर यूज करेंगे। और अगला जो पॉइंट हमें प्रूव करना है वो ये है कि AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो AP जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, वो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। और ये कोण D को भी समद्विभाजित करता है, ये हम अभी प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे त्रिभुज DBP और त्रिभुज DCP। इसमें DB बराबर है DC के, ये हमें पहले ही दिया हुआ है। और साथ ही साथ BP बराबर है CP के, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया था। और DP जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है। तो साइड 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 सर्वांग समता के उपयोग से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DBP और त्रिभुज DCP ये दोनों सर्वांग सम है। और अगर ये दोनों सर्वांग सम है, मतलब कि कोण BDP बराबर है कोण CDP के, मतलब कि ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। ठीक है। तो AP जो है वो कोण A को भी समद्विभाजित करता है और कोण D को भी समद्विभाजित करता है। तो उस तरह से तीसरा पॉइंट भी प्रूव हो गया। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, मतलब कि कोण DPB बराबर है कोण DPC के, और चूंकि कोण DPB प्लस कोण DPC ये बराबर है 180 डिग्री के, क्योंकि BPC एक सरल रेखा है। मतलब कि यदि हम प्रत्येक कोण को थीटा मान ले तो थीटा प्लस थीटा बराबर होगा 2 थीटा के, और ये बराबर है 180 डिग्री के, या आप कह सकते हैं थीटा बराबर है 90 डिग्री के। मतलब कि AP जो है वो वास्तव में BC पर लंब समद्विभाजक है, क्योंकि P जो है वो BC का मिड पॉइंट है और रेखा AP BC पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये एक लंब भी है। लंब समद्विभाजक मतलब होता है कि रेखा जो है वो लंबवत भी होनी है, और ये बिंदु जिस पर रेखा लंबवत है वो दी हुई रेखा BC को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये हुआ पहला प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में हमें दिया है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, जिसमें AB बराबर है AC के, और हमें दर्शाना है कि AD रेखा BC को समद्विभाजित करता है। तो चूंकि ये शीर्ष लंब है, मतलब कि ये कोण 90 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये लंबवत है। तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD की बात करें तो कोण ADB बराबर है कोण
ए डी सी के और दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं, और साथ ही साथ ए बी बराबर है ए सी के, ये हमें दिया हुआ है, और ए डी बराबर है ए डी के। चूंकि इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब कि दोनों ही त्रिभुज जो हैं वे समकोण त्रिभुज हैं या राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जिसमें उनका कर्ण या हाइपोटेन्यूस बराबर है, और साथ ही साथ एक और भुजा या साइड वो भी बराबर है। तो आर एच एस सर्वांग समता के हिसाब से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के, मतलब कि बी डी बराबर है डी सी के, और साथ ही साथ कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। ये आप CPCT का इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं, मतलब कि ये बराबर है इसके और ये कोण बराबर है इस कोण के। तो दोनों चीजें प्रूव हो गई। AD रेखा BC को समद्विभाजित करता है और AD जो है वो कोण A को भी समद्विभाजित करता है। और तीसरे प्रश्न में यदि हम देखें तो हमें दिए गए हैं दो त्रिभुज, इनमें से एक है त्रिभुज ABC, उसकी दो भुजाएं AB और BC और मध्यिका AM दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR और मध्यिका PN बराबर है। तो हमें यहाँ पर ये कुछ चीजें प्रूव करनी है। तो त्रिभुज ABC में बिंदु A से खींची हुई मध्यिका जो है वो कोण A के सामने वाली भुजा मतलब BC को समद्विभाजित करती है, मतलब कि ये बराबर होगा इसके। और साथ ही साथ त्रिभुज PQR जिसमें QR बराबर है BC के, उसकी भी बिंदु P से QR पर खींची गई मध्यिका जो कि बिंदु N पर उसे आकर मिलती है, वो भी QR को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। और चूंकि BC और QR बराबर हैं, मतलब कि उनका आधा भी आपस में बराबर होगा, या आप कह सकते हैं QN बराबर होगा NR के और ये बराबर होंगे BM और MC के। और AB बराबर है PQ के, और साथ ही साथ हमें दिया है कि मध्यिका AM बराबर है PN के, मतलब कि ये बराबर है इसके। पहले हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के, मतलब कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, ये हमें प्रूव करना है। तो त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में AB बराबर है PQ के और BM बराबर है QN के और AM बराबर है PN के। तो साइड सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। और अगर ये सर्वांग सम है मतलब कि कोण ABM बराबर है कोण PQN के। और उसके बाद हमें प्रूव करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है। तो इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम बात करें तो AB बराबर है PQ के और कोण ABM जिसे आप लिख सकते हैं कोण ABC, ये बराबर है कोण PQN या PQR के। और साथ ही साथ BC बराबर है QR के। तो फिर से साइड सर्वांग समता का उपयोग करते हुए आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है। ठीक है। और अगले प्रश्न में BE और CF त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। शीर्षलंब है मतलब कि CF लंबवत है AB के, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण है, और BE लंबवत है AC के, मतलब कि ये 90 डिग्री का कोण है और दोनों बराबर हैं, मतलब कि BE बराबर है CF के। और हमें RHS सर्वांग समता का नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उसके लिए हम पहले सिद्ध करेंगे कि ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और ऐसा करने से हमें मिल जाएगा कि ये कोण बराबर है इस कोण के, और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज BFC और त्रिभुज CEB में कोण BFC बराबर है कोण CEB के और दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, और BC बराबर है BC के, और साथ ही साथ हमें दिया है कि FC बराबर है PE के, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड RHS सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज BFC और त्रिभुज CEB सर्वांग सम है। और अगर ये सर्वांग सम है मतलब कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सर्वांग सम होंगे, मतलब कि कोण FBC बराबर है कोण ECB के, या ये कोण बराबर है इस पूरे कोण के। तो किसी भी त्रिभुज
कि यदि दो कोण बराबर हों तो उसके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं, मतलब कि ए बी बराबर है ए सी के, या आप कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के और ए पी बी सी पर लंबवत है, मतलब कि ये कोण बराबर है इस कोण के और दोनों 90 डिग्रीज के एंगल हैं, और दर्शाइए कि कोण बी बराबर है कोण सी के। तो ये प्रूव करने के लिए हमें त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए बी सी को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। बहुत ही आसान है क्योंकि इस त्रिभुज में भी कोण ए पी बी बराबर है कोण ए बी सी के और दोनों ही 90 डिग्री के कोण हैं, और साथ ही साथ इन दोनों समकोण त्रिभुजों के हाइपोटेन्यूस या कर्ण भी आपस में बराबर हैं, और ये हमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर है ए सी के, और साथ ही साथ एक और भुजा ए पी ये भी बराबर है क्योंकि ये भुजा ए पी दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है। तो आर एच एस के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए पी सी के, मतलब कि उनके संगत कोण ए बी पी बराबर है कोण ए सी पी के, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।